नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी साबू और फुटबॉल। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अंकल बाम बाम। ओफो, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। बेनी, क्या ढूंढ रही हो? कुछ दिन पहले मैंने गले का हार कहीं रखा था, वह नहीं मिल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने उसे बैंक के लॉकर में जमा किया हो? हाँ, याद आया, ऐसा ही है, मैं भूल गई थी। याददाश्त कमज़ोर होना बुढ़ापे की निशानी है। मैं बैंक से तुम्हारा जेवर लेने जाता हूँ। चीफ धमाका सिंह जिंदाबाद। जिंदाबाद। तुम्हारी वफादारी से मैं खुश हूँ। चीफ, आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? उसके लिए फंड चाहिए, हम बैंक लूट लेते हैं। ठीक है, चलो। उम्मीद है वहाँ हमें काफ़ी पैसा हासिल होगा। मारो। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। स्ट्रांग रूम की चाबी। आओ। वाह, अब ये सब हमारे हैं, सारे भर लो। तिजोरी साफ कर दी। धमाका सिंह, तुम्हें अक्ल ना आई? तुमने मुझे बेअक्ल क्यों कहा? पहले नोटों को परख कर देख लो, फिर खुश होना। आजकल नकली नोटों की कमी नहीं। तुम ठीक कहते हो। स्ट्रांग रूम में जाओ, उनसे सारा केस बटोरा नहीं जा रहा। आओ। और स्ट्रांग रूम में जाते ही चाचा चौधरी बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है। धमाका सिंह, तुम अंदर बंद हो गए हो। एक बात समझ लो, बैंक के नोट नकली नहीं होते। इंस्पेक्टर मोजा, वो उधर है। चलो, बड़े घर। मुझे उसका नाम बताओ जिसने मेरे भतीजे धमाका सिंह को जेल भिजवाया। चाचा चौधरी, चीफ बाम बाम। कोई पहचान? देखा तो नहीं, पर सुना है वो लाल पगड़ी पहनता है। साबू, इसे पहनकर देखना कैसे लगते हो? जी चाचा जी। वाह, जच रहे हो। मैं अंदर से शीशा लाता हूँ। लाल पगड़ी, यही है दुश्मन। धाएं धाएं। ओह, यह हथियार बन सकता है। सर्राट। कड़ाक। धड़ाक। ओह। औ। मेरा हाथ छोड़ो। धड़ाक। मैं तुम्हें मार दूंगा। धड़ाक। भागो। पगड़ी कैसे उतर गई? तुम्हारे पीछे से हवा का झोंका आया था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है षड्यंत्र। क्या कमिश्नर साहब अंदर हैं? हाँ, चले जाइए। शायद उनका कमरा लगता है। श्रीमान, मैं आपका कुछ वक्त लूंगा, शौक से। दत्त जी, आप शहर के सोशल वर्कर हैं। कैसे आना हुआ? मैं आपका ध्यान हमारे देश में बढ़ती गतिविधियों की ओर दिलाने आया हूँ। उनका एक वीसीडी मेरे हाथ लगा है, मैं इसे चला कर देखता हूँ। कमिश्नर प्लेयर का बटन दबाता है। हमारे यहाँ आतंक फैला हम यहाँ आतंक फैलाने आए हैं। बम फेंको, महत्वपूर्ण इमारतें जलाओ, लूटमार करो। ये बहुत खतरनाक षड्यंत्र है। सूचना के लिए धन्यवाद। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम दुश्मनों को धर दबोचेंगे। चलो, गाड़ी की रफ्तार बढ़ाओ। एक दूर दराज मकान पर उन वीसीडीज पर नफरत उन वीसीडीज पर नफरत का प्रोपेगेंडा है। छुपकर इन सबको जगह जगह बांटना है। हमारा मिशन कामयाब होगा। होगा। तभी सबको अरेस्ट कर लो। चलो। कमांडर जाह। सर, पुलिस ने हमारे साथियों को पकड़ दिया है। ये किसने किया? कमिश्नर आनंद ने। मैं उसे खुद खत्म करूंगा। उसके घर की तरफ ले चलो। कमिश्नर घर के ऑफिस को निकलता है। बाय पापा। यही मौका है। चाचा चौधरी का उधर से निकलना होता है। ओ, वो उस पर निशाना साध रहा है। धड़ाक। धाएं। औ। ठीक ने आदमी, तुमने अपनी मौत बुलाई है। अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। धाएं। ओह। थैंक्स चाचा जी। इसको ले जाइए और इस द्वारा फैलाए गए जाल को खत्म करिए। बाय। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिच और पैसा।
मुंशी मार, होने वाले होने वाले वन डेयर मैच पर कितना रुपया दांव पर लगा है? गोंजा सिंह, 11 इंटरनेशनल पर 15 करोड़ रुपया लग चुका है और वेटरन 11 पर सिर्फ 25,000। अगर क्रिकेट मैच में वेटरन 11 जीत जाए तो हम मालामाल हो जाएंगे। ये नामुमकिन है, वो कमज़ोर टीम है, उसको मुमकिन बनाना हमारा काम है। 11 इंटरनेशनल के क्रिकेटर्स खरीद लो। वो दिन गए, अब क्रिकेट प्लेयर टाइट सिक्योरिटी में है, उन तक पहुंच पाना मुश्किल है। तो हमें कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। एक है, अगर पिच तैयार करने वाले से कहा जाए वो उसे ऐसी बनाए जो स्पिन ले तो कमाल हो सकता है। वेटरनर 11 तीन तीन स्पिन बॉलर्स खिला रहे हैं। वाह! पिच बनाने वाले को अपनी तरफ किया जा सकता है। क्या नाम है तुम्हारा? रघु साहब। कितने सालों से पिच बना रहे हो? 15 साल हो गए हुजूर। फिर भी तुम गरीब हो, हम ऐसा कर सकते हैं कि तुम अमीर बन जाओ। मैं समझा नहीं साहब। ये सारे रुपए तुम्हारे हो सकते हैं अगर तुम हमारी मर्जी से पिच तैयार करो तो। नहीं, मैं करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को धोखा नहीं दे सकता। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, तुम हमारे कैदी हो। अब पिच हमारा आदमी बनाएगा। बीनी, क्या खाना तैयार है? कुछ देर बाद। मगर तुम पिछले 1 घंटे से यही कह रही हो। टीवी के कुकिंग प्रोग्राम में बताया था कि सब्जी को स्टोव पर रखो, उसके बाद बिजली चली गई। मुझे पता नहीं सब्जी को स्टोव से कब उतारना है। चाचा चौधरी, मेरे पति रघु स्टेडियम में पिच बनाता है। मैं जब उसे खाना देने गई तो वो वहाँ नहीं था। तुम्हारा पति लौट आएगा, भरोसा रखो। साबू, आओ, हमें मैच से पहले उसे ढूंढना है। क्रिकेट मैच निष्पक्ष होना चाहिए। ये खुरपा शायद रघु का है, उसे ले जाते वक्त ये जूता उसके पैरों से उतर गया होगा। ये कार के टायरों के निशान उत्तर को जाते हैं। ये हमें मुजरिम तक ले जाएंगे। अगवा किया गया आदमी उस मकान में होना चाहिए। मैंने डोरबेल बजा दी है। हमें एक क्रिकेट की पिच तैयार करने वालों की तलाश है। अंदर आ जाओ, तुम यहीं मरोगे। और तभी धड़ाक, रट रट, फटाक। रहम, हमें क्रिकेट ग्राउंड पर जल्दी पहुंचना है। अच्छा खेल होना तुम पर निर्भर है। बैट्समैन हिट करता है, चौका। मैं डूब गया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है जैकपॉट। क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि 10 करोड़ का जैकपॉट किसका निकला है। तुम अपनी आधी तनख्वाह इस पागलपन पर खर्च कर देते हो। अगर तुम पैसा बचाते तो आज हम एक मकान के मालिक होते। मैं अमीर हो गया, मैंने 10 करोड़ का जैकपॉट जीत लिया। हमारी मुश्किलों के दिन गए, हम आलीशान बंगला खरीदेंगे और बच्चों को ऊंची ऊंची शिक्षा देंगे। मैडम दाना, इस बार 10 करोड़ का जैकपॉट जीता है श्री फकीर चंद ने। मैडम, उससे हम टैक्स वसूल कर सकते हैं, उसको फ़ोन लगाओ। फकीर चंद, लेडी दाना की मुबारकबाद कबूल करो। तुम्हें जैकपॉट का 9 करोड़ हमें देना होगा। क्यों? मैं अपना परिवार कैसे चलाऊंगा? तभी तो हम 9 करोड़ मांग रहे हैं। 1 करोड़ तुम्हारी सारी जिंदगी के लिए काफ़ी है। रॉकेट, मेरे साथ चलो। चाचा चौधरी, मैं तुम्हारे कुत्ते को ये खिलाना चाहता हूँ। थैंक्स, मगर रॉकेट शाकाहारी है। और वो देखता रह जाता है। आगे बढ़ें? चाचा जी, मुझे बचाओ। फकीर चंद, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे नाम से जैकपॉट निकला है। मगर पैसे के साथ मेरी जान पर बनाई है। कोई तुम्हारा नाखून भी नहीं तोड़ेगा। उस चूहे ने पैसा नहीं पहुंचाया, हम उसे कुचल कर पैसा ले आएंगे। फकीर चंद ने अब तक घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए होंगे। हम ऊपर से उस तक पहुंचेंगे। हमने आज तक किसी भी शिकार को नहीं छोड़ा। और वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से फकीर चंद के घर के अंदर जाती है। अब मरो। अरे मैडम दाना, खून खराबे से क्या फ़ायदा? मगर उसने पैसा नहीं दिया। वो नासमझ है। जब वो जिंदा नहीं रहेगा तो पैसा उसके किस काम का? पैसा अलमारी में है, ले लो। ये सारा मनी मेरा है। घर
वंग वंग कर। फकीर चंद, अब तुम मौज करो। चौधरी, मेरे पास क्रिकेट मैच के 2 टिकट्स हैं, चलोगे? क्रिकेट देखना मेरा शौक है, उम्मीद है मैच मनोरंजक होगा। फकीर चंद, मैं तुम्हारे मकान को ध्वस्त कर दूंगा, देखता हूँ आज तुझे कौन बचाता है। हट जाओ वरना कुचल दूंगा। हु हुब्बा। आह, मैं इसको पीछे धकेल सका। लो, बस काफी फुदक लिए। आओ, अब कुछ दिन बड़े घर के मेहमान बनो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चचा चौधरी और साबू का फुटबॉल। मैं गोल करने जा रहा हूँ, जब होगा तब जानेंगे। किक। मेरे कोर्टयार्ड में फुटबॉल, मैं गोली मारकर इसे फोड़ देता हूँ। धाए। अगर दोबारा कोई बॉल यहाँ आई तो उसका भी यही हाल होगा। फिस। मैं खेलने के लिए दूसरी फुटबॉल ले आता हूँ। कुछ देर बाद, साबू, लो, मैं नई बॉल ले आया। किक। वाह। उन्होंने दोबारा गुस्ताखी की। तब मैं इसमें छेद कर सकता हूँ। धाएं। फर। ओह। मैंने नई फुटबॉल में हवा की जगह पानी भर दिया था। आओ चले। भाई धमाका सिंह, चाचा चौधरी ने मेरी खिल्ली उड़ाई। उस चूहे की ये हिम्मत! मैं बम मारकर उन दोनों को नरक पहुंचा दूंगा। तुम दोनों के दिन पूरे हो चुके, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सर्राट। आह, फटने से पहले ये मेरे हाथ आ गया। वापस जाओ, बचो, भागो। कड़म। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है शॉर्ट पुट। साबू, तुमने वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे ज़्यादा वजन उठाया जा सकता है, मगर हमारे पास इससे ज़्यादा है नहीं। एक दूसरा तरीका है। हुर्रे! क्या मैं एथलीट नहीं बन सकती? क्यों नहीं, तुम शॉर्ट पुट फेंकने की प्रैक्टिस करो। ये मैं कर सकती हूँ। सर्राट। धड़ाक। बीनी, तुमने अगर एक दो चार बीनी, तुमने अगर वो 2-4 बार और फेंका तो मकान ढेर हो जाएगा। तो फिर प्रैक्टिस में कहाँ करूँ? मैदान में चली जाओ, ये जगह ठीक है। कहते हैं जॉगिंग सेहत के लिए फायदेमंद है। जो कुछ जेब में है निकालो। सुबह सवेरे जेब में कौन पैसे डालकर निकलता है? घड़ी तो है, वही उतारो। और तभी बीनी जो है अपनी प्रैक्टिस हुए गोला को फेंकती है। सर्राट। 1, 2 और 3। धड़ाक। धन्यवाद, तुमने मुझे लूटने से बचा लिया। इसी के साथ चाचा चौधरी की ये स्टोरी और कॉमिक्स भी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।